केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे। एनएसए अजीत डोभाल छत्तीसगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। देश भर के डीजी और आईजी छत्तीसगढ़ पहुंचे। पुलिस महकमे की सबसे बड़ी बैठक और मंथन का 3 दिन का ये दौर डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस के रूप में इस बार छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए पुलिस महकमे के आला अफसर पहुंच चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पहले दिन की बैठक आज पूरी हो गई है। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस इस बैठक में 29 और 30 नवंबर को प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। अपनी तरीके की सबसे बड़ी और विशिष्ट इस बैठक में देश की सुरक्षा का मॉडल और रोड मैप तैयार होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रही इस बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ कई दिनों से तैयारी कर रहा था और भारी सुरक्षा के बीच नए रायपुर स्थित आईआईएम में ये बैठक संपन्न हो रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का और आज ही वो कार्यक्रमों में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है और डीजी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भाग लेंगे। देश भर के पुलिसिंग व्यवस्था कैसे अच्छी हो इसकी चिंतन है। ये 60वां ऐसा देश की आज़ादी के बाद 60वां ऐसा आयोजन है और देश के सभी राज्यों में पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद मतलब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश के विभिन्न राज्यों में होना प्रारंभ हुआ। उसी तारतम्य में भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो अच्छा प्रयोग है, अच्छा विषय है। डीजी आईजी की इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में 8 सत्र होंगे। 250 से ज्यादा पुलिस अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्य मुद्दा आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राइम और फॉरेंसिक साइंस होगा। प्रेजेंटेशन, हर राज्य प्रस्तुत करेगा अपना पुलिसिंग मॉडल। विदेशी विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे। सम्मान समारोह, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक। उद्देश्य, देश की आंतरिक सुरक्षा पर बनेगा स्ट्रेटेजी मॉडल। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े कई गोपनीय मसौदे भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा में होंगे, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ पर लगातार और इस 1 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार 2 बार आना और ये वास्तव में हम सभी के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार हैं और इस महीने तो लगभग सभी और अपने लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से लेकर राष्ट्रपति जी का भी अब लिखा पुराना हुआ। निश्चित रूप से उनके शासकीय क्रम बैठक किस दृष्टि से उनका आगमन हो रहा है। निश्चित तौर से ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे गृह मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से प्राथमिकता में रखे हुए हैं और छत्तीसगढ़ अभी अपनी रजत जयंती मना रहा है और ऐसे अवसर पर डीजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है और निश्चित तौर पर हमारे पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की पीड़ा झेल रहा था और 50 वर्षों के बाद अब नक्सलवाद से मुक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होना उसको एक मजबूती देता है। प्रधानमंत्री बैठक में 29 और 30 तारीख को शामिल होंगे। 8 सत्रों में से प्रधानमंत्री 6 सत्र में हिस्सा लेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी 8 सत्रों में शामिल होने वाले हैं, इसलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे, इसलिए सारा जोर सुरक्षित भारत के रोड मैप पर रहने वाला है, जिसमें नक्सलवाद की चुनौती के साथ आतंकवाद के नए मॉडल पर प्रहार की रणनीति बनेगी। छत्तीसगढ़ इस अहम रणनीति का साक्षी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में होने वाली उस महामंथन की बैठक पर, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डोभाल। और इनकी जब सुरक्षा की क्लास लगेगी तो देश के सुरक्षा का नया मॉडल तैयार होगा, ऐसी चर्चा है। छत्तीसगढ़ इसका साक्षी बनने जा रहा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर इस बैठक में किस तरीके के मॉडल पर, किस तरीके के मसौदे पर चर्चा होनी है और इसका देश को क्या फायदा होगा। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे और सुरक्षा के मामलों पर रोशनी डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल पोसतकर जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले में जो सुरक्षा के पहलू हैं, पुलिस महकमे से जुड़े हुए जो पहलू हैं, उसे साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी रामनिवास जी। बहुत स्वागत करेंगे उनका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अभय नारायण जी। बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे बीच तेज तर्रार नेत्री शताब्दी पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका। तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि अभी पहले दिन की बैठक चल ही रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होने वाला है। कल से वो 2 दिन बैठक में रहेंगे, 6 सत्रों में भाग लेंगे और 8 सत्र जब इसके होने हैं तो इन 8 सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम बैठक और किस तरीके के मसौदे को लेकर ये चर्चा हो रही है। तो पहली प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं रामनिवास जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की डीजी कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास तवज्जो दी जाती है और इसके बाद क्या ऐसा होता है जिसका असर आने वाली कार्यप्रणाली में पुलिस की दिखाई देता है। रामनिवास जी। रामनिवास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आप आगे बीच जी में जी ब्रेक जी हो गई थी। जी नमस्कार। जी। मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। सभी हमारे पुराने मार्गदर्शक और साथी रहे हैं। सभी मैडम भी, हमारे अभय नारायण जी, अनिल पोसतकर जी हमारे पुराने साथी हैं। सब बड़ी मदद एक दूसरे की है। तो और जितने भी दर्शक हैं वो हमारे ही परिवार के। छत्तीसगढ़ में हमारे 15 बहुमूल्य वर्ष बीते हैं। बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ से घर का नाता है जी। ये जो आईजीपी डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, ये 1949 में हमारे तत्कालीन गृह मंत्री तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने तब शुरू कराई थी। ये उसी समय, क्योंकि 1947-48 के बाद जैसे 1949 में ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी और इसके उस समय पे 4 जो है उसके विषय रखे गए थे कि इसका जो मूलभूत सिद्धांत है, उन 4 मूलभूत सिद्धांतों में ये था कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यानी व्यावसायिक दक्षता पुलिस में कैसे समय समय पर बढ़ाई जाए, क्योंकि जैसे समाज बदलता है पुलिस की कार्य प्रणाली भी बदलती जाती है और जो अपराधियों की कार्य प्रणाली भी है तो बदलती रहती है। दूसरा था एस्पिरिट कोर की आपस में मिलनसारिता की। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए कोई नागालैंड का डीजीपी है तो वो यदि कोई छत्तीसगढ़ का डीजीपी उससे कोई निवेदन करे तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो जाए। आपस में एक दूसरे, जिसको कहें कि भाईचारा, पूरे देश के जब इस साल भर में 1-2 बार मिल लेते हैं तो आपस का एक तरीके से जो आपसी तालमेल है पुलिस की कार्रवाई में बढ़ जाता है। यदि कोई थाना प्रभारी भी जाता है तो वहां पे उसके लिए कार्रवाई आसान हो जाती है। तीसरा ये है कि नए नए सिद्धांत, जैसे कि अभी क्योंकि हर दूसरे तीसरे साल अब तो और भी ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है कि साइबर क्राइम है और जो डिजिटल अरेस्ट है, इस तरीके के जो नए नए चीजें आ रही हैं वो सब की जानकारी में एक प्रकार से जानकारी एक दूसरे को हो जाए। और फिर चौथा ये सिद्धांत था कि आपस के सिनर्जी इन सिक्योरिटी स्टेट, मतलब जितने भी आपसी राज्य हैं उसमें अलग अलग जो सिक्योरिटी की चीजें हैं उसमें एक तरीके के से आपस में कोऑर्डिनेशन रहो, अलग अलग स्टेट्स के अंदर पूरे के पूरे रहे। कुछ समय बीच में जब भी देश में कुछ विषम परिस्थितियां निर्मित हुई तो ये कॉन्फ्रेंस साल भर में नहीं हो पाई थी, तो इसलिए 60वीं कॉन्फ्रेंस अब छत्तीसगढ़ में हो रही है और ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इस बार ये छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें जो 4 मुद्दे जो रखे गए हैं, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे रहते हैं डीजी कॉन्फ्रेंस आईजीपी कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि पुलिस एक्ट में जो सारी पावर है वो आईजीपी की है। मतलब पुलिस में डीजीपी जो है उसका पद जो है आईजीपी कम डीजीपी रहता है। पहले आईजीपी प्रदेश का मुखिया रहता था, तो इसलिए इसको आईजीपी ऑब्लिक डीजीपी कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, क्योंकि पुलिस एक्ट में जो पावर है वो आईजीपी और ऑब्लिक डीजीपी को है। तो इसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राइम और एफएसएल, ये 4 विषय इस बार रखे गए हैं। और इनमें से आतंकवाद में भी जैसे अभी लाल किले की घटना हुई और जम्मू कश्मीर में भी, और जो नई तरीके आ रहे हैं जैसे कि उसमें भी लाल किले की घटना में नए तरीके आए, फिर किस प्रकार से डॉक्टरों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो एक नई पद्धति, पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया था।
पूरे संसार में किस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं। अब जैसे आज ही यानी कल ही जो है वो अमेरिका में व्हाइट हाउस के नजदीक ही फायरिंग हो गई। नक्सलवाद में भी जो नई नई तकनीकी, नक्सलवाद में तो छत्तीसगढ़ ही सबसे अग्रणी है कि उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी है। हमारे वहाँ के सभी पत्रकार साथियों ने, जनता ने, बस्तर की जनता ने और हमारी स्थानीय पुलिस ने और सीएपीएफ ने जो लड़ाई लड़ी, अलग अलग समय समय पे जो परिवर्तन किया है। और साइबर क्राइम, आज जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो साइबर क्राइम का है कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ है या रशिया में बैठा हुआ या चाइना में बैठा हुआ भारतवर्ष में अपराध कर सकता है। वो उस प्रकार से साइबर क्राइम है। डिजिटल अरेस्ट जो एक नया मुद्दा आ गया है, और एफएसएल यानी अब वो पुरानी पुलिसिंग नहीं है कि जिसमें कहें कि पूछताछ डंडे से, अब वैज्ञानिक पद्धति के साथ जो पुलिसिंग है वो कि वैज्ञानिक यदि तथ्य हैं, वैज्ञानिक यदि साक्ष्य हैं तो वो बेजोड़ साक्ष्य होते हैं। इसलिए एफएसएल पे और वैज्ञानिक पद्धति पे बहुत पुलिस में जोर दिया जा रहा है। तो ये 4 मुद्दे जो हैं रायपुर के लिए इन्होंने तय किए हैं भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने। उस पे से इसमें विषय ये रहता है कि हर डीजीपी को अपना एक टाइम देते हैं, सत्र होता है। जैसे आतंकवाद पर है तो जो मुख्य स्टेट है वो आतंकवाद पे अपना एक वो प्रेजेंटेशन देते हैं, और उसके बाद वो फिर सारे डीजी उस पे से अपने विचार रखते हैं। गृह मंत्रालय के अपने विचार हैं, तो आपस में जो एक तरीके से पूरी चर्चा होती है, तो जो नया सीखने का मौका मिलता है हर विषय पे। नक्सलवाद पे जैसे बिहार के अंदर है या, तो इस प्रकार से हमारे एक दूसरे के साथ नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा ये मौका रहता है। ठीक है, चलिए। और काफ़ी अहम मुद्दे हैं और ख़ास तौर पर नए तरीके के अपराध को नई चुनौतियों के साथ जो झेलना है उसके लिए भी चर्चा इसमें हो रही है। एक एक करके राय और ले लेंगे। पहले अनिल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस है कई बार उसमें चीज़ें चर्चा में आ जाती है लेकिन एडाप्टेशन नहीं हो पाता, इस तरीके की भी बातें आती है। इससे हम कितने आशा रखें इस तरीके की कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कुछ नया पुलिसिंग मॉडल दिखाई देगा? नहीं, देखिए मोहन जी, जैसे रामनिवास साहब ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से ये दिल्ली से बाहर निकली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक प्रकार से ये हर स्टेट में जा रही है और वो वहाँ के लोगों को भी एक महत्व मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए ये जो डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित तो छत्तीसगढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जो है शहीद हो गई थी। तो ये एक प्रकार से जो है वो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा स्टेप भी है कि नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके यहाँ पे बैठक करके वो एक प्रकार से उनको चुनौती भी है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट था छत्तीसगढ़ में अमित शाह का, गृह मंत्री हमारे जो हैं, और हमारे स्टेट की गवर्नमेंट के जो सीएम और विजय शर्मा हैं, इन्होंने जो कहा था कि हम मार्च 26 तक जो है नक्सलियों को पूरा खत्म कर देंगे, देश छत्तीसगढ़ से नक्सल और छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल सफाया हो जाएगा। उस स्थिति में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक मील का पत्थर साबित होगी। ये कहीं ना कहीं हमारी फोर्स का मोरल बढ़ाएगी, उसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो नक्सलियों के जो हौसले हैं जो टूट चुके हैं उसको भी वो ख़त्म करने की दिशा में एक सशक्त पहल है। देखिए, रामनिवास साहब बहुत शानदार अफसर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने 15 साल गुजारे हैं और उनके कार्यकाल को मैं समझता हूं कि मैं तो पुलिस का बहुत घोर आलोचक रहा हूं, लेकिन उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और बहुत अच्छे अफसर थे। उनसे छत्तीसगढ़ ने बहुत सीखा, छत्तीसगढ़ को उन्होंने बहुत दिया जी। छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग जो है उसने ही नक्सलियों को कॉर्नर किया। आज हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ में है, तो नक्सल को तो हमने कॉर्नर कर दिया। लेकिन एक नया जो अभी जो फेस सामने आया है टेररिज्म का, जो पढ़े लिखे जो लोग जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह नक्सलियों में शहर अर्बन नक्सल है, जो देखिए आप जेएनयू में हिडमा के लिए जो महिमा मंडन हो रहा है, उसी तरह से जो है कश्मीर का जो आतंकवाद है, वो जैश का जो आतंकवाद है, वो आकर जो है वो एक यूनिवर्सिटी में फल रहा है। तो आपको आज की तारीख में सतर्क बहुत रहना पड़ेगा। जो अब पुलिस के जो तरीके हैं वो जितना एडवांस हो रहे हैं, उतना ही एडवांस तो अपराधियों के भी तरीके हो रहे हैं, उतना ही एडवांस आतंकवाद हो रहा है, उतना ही एडवांस जो है नक्सलवाद हो रहा है। आज बताइए, नक्सली जो है हिडमा यहाँ मारा जा रहा है और प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, जिनको कोई लेना देना नहीं। वो जेएनयू के जो बच्चे हैं उनको क्या मालूम बस्तर में किसको तकलीफ है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है एक मील का पत्थर है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी था कि नक्सलवाद के जो है वो जो कॉफिन में ये आखिरी कील साबित होगी और इसका फायदा जरूर मिलेगा।
एक कोऑर्डिनेशन भी होता है, जो उड़ीसा के साथ हमारे साथ आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी नक्सलवाद की छोटी छोटी जड़ें बची हुई है। तो ऐसे में एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व का ये अवसर है, और इसको जो है नरेंद्र मोदी स्वयं जो उपस्थित होकर, प्रधानमंत्री जो है स्वयं उपस्थित होकर इसके महत्व को और बढ़ा दे रहे हैं। देखिए डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस सालों से होती आ रही है, रामनिवास साहब ने बताया 49 से शुरू हुई और ये 60वीं है। कभी इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई, व्यापक चर्चा नहीं हुई जितना आज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में हो रही है, और इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, फिर एनएसए भी शामिल है। तो ये एक अच्छा विषय है, और मैं समझता हूँ इससे जो है छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ मिलेगा। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नवाचार के लिए और मैसेजिंग देने के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए शायद उन्होंने छत्तीसगढ़ को चुना है जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। एक टिप्पणी ले लेते हैं अभय नारायण जी की। अभय नारायण जी, छत्तीसगढ़ की पहचान ऐसी बन गई थी कि एयरपोर्ट से निकलोगे और नक्सली आपको पकड़ लेंगे, तो ये मैसेज खत्म हो, इसीलिए प्रधानमंत्री ने देखिए देश भर के सारे पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है। इस संदेश को कांग्रेस कैसे देखती है? सर्वप्रथम मैं रामनिवास सर को प्रणाम करता हूँ जी, अनिल भैया को प्रणाम करता हूँ, और मैडम के साथ अभी इस विषय पे शायद मैं दूसरी बार बैठ रहा हूँ। मैडम को भी नमस्कार है। सभी दर्शकों को जो आपके माध्यम से मोहन भैया हम सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी नमस्कार। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी और आईजी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और केवल कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रहा है, उसमें देश के तीनों प्रमुख प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और स्वयं डोभाल, जिनको आज पूरी दुनिया में जाना जाता है उसकी रणनीति के लिए, वो उपस्थित रहेंगे। रामनिवास सर ने बताया कब प्रारंभ हुआ और क्यों प्रारंभ हुआ, और वहां किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। जरूर मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद कुछ घटनाएं घटी जो देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, जिस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कलेक्टर और एसपी कार्यालय का पब्लिक आंदोलन में जल जाना, ये बड़ी घटना है। सुरक्षा कहां पर फेल हुई। इसी तरह अनिल भैया ने कहा कि कांग्रेस की पूरी पीढ़ी समाप्त हुई। वो राजनीतिक यात्रा थी जिसको सरकारी सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन सरकारी सुरक्षा फेल हुई। तो ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए कि ऐसी यात्राएं में सुरक्षा क्यों फेल होती है। दिल्ली की घटना का भी उल्लेख हुआ, पहलगाम की घटना का भी उल्लेख हुआ जी। आज राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के क्या हालात हैं, पश्चिम बंगाल के क्या हालात हैं, और देश के अन्य हिस्सों में भी जिस तरह की घटनाएं अभी अनिल भैया ने उल्लेख किया कि यूनिवर्सिटी, पढ़े लिखे लोग आतंकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, या उनकी लालसा, उनका विचार, उनकी सोच कहां तक चली जा रही है। अब हम आते हैं पुलिसिंग पे जी। आज पूरी की पूरी समाज व्यवस्था, हम कितना भी आलोचना पुलिस की कर लें, सर्वाधिक आलोचना पुलिस की होती है, लेकिन कितना भी आलोचना कर लें, अगर घर के अंदर कोई घटना घटती है, चाहे बाप बेटे में घटे, चाहे पति पत्नी में घटे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ पुलिस की याद आती है, और पुलिस हमको सुरक्षा प्रदान करती है। ये विश्वास आज भी बना हुआ है। और जो अपराध, जिस तरह से पुलिसिंग को हम नई तकनीक देने जा रहे हैं, जिस तरह हम पुलिसिंग पे नई बहस और नई बात करने जा रहे हैं, नए विचार पे हम बहस करेंगे। जो मॉडल, यूपी का मॉडल, बिहार का मॉडल, छत्तीसगढ़ की पुलिस का मॉडल, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में पुलिस ने कैसे प्रयोग किया और कैसे सफलता मिली, ये भी हमारा एक मॉडल होगा। तो सही दिशा में जा रही है कि नहीं सरकार? अभय नारायण जी, ये दिशा तो सही लग रही है ना आपको? इस दिशा ये रूटीन है ये। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये रूटीन है। 2 दिन के बाद क्या निकलेगा, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की और डोभाल जी की उपस्थिति के बाद, चले जब वो रिजल्ट आएगा तब दिशा तथा तय होगी। रूटीन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में करना, छत्तीसगढ़ में होना छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए गर्व की बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई संदेश जाए इस पूरे देश में अमन भाईचारा का कायम करने के लिए, संविधान का पालन करने के लिए, और पुलिस का राजनीतिक उपयोग ना हो, ये भी एक बात का विषय होना चाहिए। ठीक है, चलिए शताब्दी जी, ये गर्व का विषय जरूर है, लेकिन इससे कुछ खास निकल के आएगा, इस बात की आशा कांग्रेस को कम लगती है, और इसी बात की उम्मीद भी थी। कैसे ज्यादा महत्व रखता है ये बैठक जो छत्तीसगढ़ में हो रही है? पूरे पैनल को नमस्कार।
अनिल भैया हमारे सीनियर रहे हैं, और रामनिवास सर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण जी, मनमोहन जी। देखिए, एक ऐसा चित्र था थोड़ी देर पहले कि ये हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव का विषय है। ये पूरे देश के लिए किस प्रकार से विकसित भारत की सिक्योरिटी डायमेंशन को लेकर, क्या इस थीम को लेकर के ये पूरा ये आयोजन हो रहा है। एक और पूरा हमारे पास सकारात्मक चित्र था, और हम पूरी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम के ऊपर नजरें लगाकर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, अवसाद झलकने लगा। उनका जो चश्मा है, बहुत सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनका जो चश्मा है, जो कांग्रेसी चश्मा है, वो सिर्फ ये देखता है कि ऐसा करके क्या फायदा, इससे क्या होगा। ऐसी जैसी घटनाओं को याद किए उन्होंने, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज नक्सलवाद को खत्म करने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस छत्तीसगढ़ में है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, रामविलास सर जी को याद है, ये बात मालूम होगी, उनके समय में काफी इस पर काम हुआ था, मैं महिला आयोग में थी उन दिनों। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बनाने वाला राज्य पहला है छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार की ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेज, ऐसा बेस्ट मॉडल जो छत्तीसगढ़ का है, उसका प्रस्तुतिकरण होगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को चुनकर हमारे लिए विकास के मार्ग प्रशस्त किए हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और भारत की नजरें छत्तीसगढ़ की ओर है। तो ऐसे समय में यह जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा तय करेगी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमको मिलेगा। इन्वेस्टर्स जो इतने लाखों करोड़ का इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका विश्वास और उनका मनोबल बढ़ेगा। हमारे नक्सलवाद का जहां खात्मा हुआ है, उस क्षेत्र में बस्तर के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर आएंगे। हर प्रकार की शंका कुशंका का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा। अर्बन नक्सल को बहुत बड़ी करारी चोट पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रामविलास सर ने भी बताया, जिस प्रकार की पूरी पहल होने वाली है, जिस प्रकार के यहाँ पर पूरी एक रणनीति बनने वाली है, तो यदि कितना भी खूंखार हो आतंकवादी, कितना भी अर्बन नक्सल अपने वैज्ञानिक तरीकों को अपनाए, इसको खत्म करने के लिए पुलिसिंग के पास कौन कौन से डायमेंशंस होने चाहिए, इन सारी चुनौतियों पर चर्चा होगी। न केवल चर्चा होगी, बल्कि ये पूरी तरीके से इससे लेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को समझना चाहिए, और हमको बहुत ही पॉजिटिविटी से इसको स्वीकार करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलेगा। हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको अब आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए नई दिशा मिलेगी, नई तकनीक मिलेगी, और छत्तीसगढ़ को इसका बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। जिसकी वजह से अब हम सोचते हैं ना कि हथियार तो छोड़ दिए नक्सलियों ने, लेकिन अर्बन नक्सल का क्या होगा, लेकिन इन लोग जिस प्रकार के वैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं, उसका क्या होगा, इनका जो नेटवर्क फैला हुआ है यहां से लेकर दिल्ली तक, उसका क्या होगा। तो इस प्रकार से इंटरकनेक्ट, देखिए ये पूरा जो मामला है, अगर नक्सलवाद को और आतंकवाद को और ये सारी बुरी ताकतों को अगर हमको जड़ से खत्म करना है, तो इसके लिए हमको इंटीग्रेटेड वे में काम करना होगा। और इंटीग्रेटेड वे में काम करने के लिए जिन 4 बिंदुओं पर सर ने बताया कि आपस में मिलनसारिता, बिल्कुल, और उम्मीदें काफी ज्यादा है। हम एक बार अलग राजनीति को रखकर फिर मूल विषय पे आते हैं और रामनिवास जी से समझने की कोशिश करते हैं। 3 दिन की ये बैठक है, 8 सत्र है रामनिवास जी। ऐसे में क्या ये आतंकवाद और नक्सलवाद पर ही सारी चीज़ें जो है वो केंद्रित रहेंगी, या फिर जो पुलिस से आम जनता का वास्ता होता है उसमें भी कुछ खास बदलाव की जरूरत है, उस पर भी कोई बातचीत इसमें होगी क्या? ये देखिए, जो मूलभूत पुलिसिंग है कि उसमें तो आम जनता से ही वास्ता सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब जितनी भी सारी चीजें सरकार कर रही है या पूरे राज्य सरकारें कर रही हो, आम जनता के लिए है कि अधिक से अधिक उनको जो है अपराध पर नियंत्रण हो, उनको सुविधाएं पहुंचे, आम जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो। क्योंकि अभी भी कितना भी कहें, पुलिस और आम जनता के बीच में कभी ना कभी दूरियां बनी दिखाई प्रदर्शित होती रहती हैं, और वो हैं भी, उसको और भी कम करने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो नई तकनीक आ रही है उसमें भी, क्योंकि उसमें ये होता है कि जैसे मैं कहूँ कि कितना भी कोई भी अधिकारी पढ़े लिखे या अपना ये करे, लेकिन उसके ज्ञान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, भले ही वो साल में ट्रेनिंग भी करे। तो जब सारे अधिकारी मिलते हैं, सभी प्रेजेंटेशन होता है, तो जो महाराष्ट्र के पुलिस ने किया उसके जब
मुख्य बिंदु सामने आएंगे तो उसमें बिहार के, छत्तीसगढ़ के डीजीपी को, वहां के अधिकारियों को सीखने को मिलता है कि इन्होंने ऐसा किया। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की अपनी अलग समस्याएं हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर जब अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो एक पाकिस्तान बॉर्डर के साथ कैसे क्या है, सिक्किम के या डीजी जब बताएंगे तो चाइना बॉर्डर के साथ क्या समस्याएं हैं, वेस्ट बंगाल के। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा इसमें समन्वय रहता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और जब स्वयं रहते हैं तो इसकी जो सीरियसनेस है वो इतनी रहती है कि एक एक वर्ड हर अधिकारी, फिर क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, क्वेरी होती है, एक दूसरे से पूछे जाते हैं। तो बहुत बड़ा ये एक तरीके से कहें कि ट्रेनिंग सेशन है प्रत्येक के लिए। और फिर इसका एक एजेंडा बनता है, उसके बाद इसका कंप्लायंस होता है। जैसे शुरू में ये है कि पिछले जो डीजी कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर क्या क्या मुद्दे पेंडिंग रह गए जो भारत सरकार के तरफ पेंडिंग है या राज्यों के अंदर पेंडिंग है, तो ये एक तरीके से पिछली कंप्लायंस पहले वो बतानी पड़ती हैं, फिर आगे क्या करना पड़ेगा वो बतानी पड़ती हैं। और फिर उसमें ये भी मुख्य विषय उठाए जाते हैं कि जो आगे समस्याएं जो बताई गई हैं उसमें क्या क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं है, माननीय गृह मंत्री स्वयं है, तो जो चीज हम एक बहुत फाइलों के माध्यम से मूव करते हैं वो एक समक्ष में जब बात आती है तो हर एक के खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पे उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए मैं विशेष रूप से मुझे, क्योंकि भले ही अब हम वो हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन एक खुशी का विषय है कि छत्तीसगढ़ में हुआ और बहुत अच्छा विषय है। बिल्कुल। अनिल जी, आखिरी में एक आध मिनट में आप इस पूरी कॉन्फ्रेंस को क्या देखते हैं, क्या आशा रखें इससे हम? देखिए, सारी बातें रामनिवास साहब ने बता दी और रामनिवास साहब भले सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन छत्तीसगढ़ से अलग नहीं है। सभी छत्तीसगढ़ के लोग जो है उनको अपना मानते हैं और आज भी हमारे दिलों में है वो। तो आप रामनिवास साहब अपने आप को सेवानिवृत्त मत मानिए, आप हमारे साथी थे, हैं और रहेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है मोहन कि ये जो एक्सचेंज होता है टेक्निक्स का और हर स्टेट की अलग पुलिसिंग होती है, तो वो एक्सचेंज है वो हर किसी को नया नया तरीका बताता है। आज देखिए, आज हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज भारत के विकास को जो है उस पर अवरोध लगाने के लिए जो विदेशी जो विकसित राज्य है वो कहीं ना कहीं से जो है, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज हो या ये इस तरह के आतंकवादी हो, उनके थ्रू ब्रेक लगाने की कोशिश करते, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन रहा और डैम के खिलाफ आंदोलन रहा, इंडस्ट्रीज के आंदोलन रहा। तो इन सबको भी जो है उस पर भी बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद का जिस तरह से नया मॉडल आया, चाहे अमोनियम नाइट्रेट का यूज कह लीजिए, अमोनियम नाइट्रेट का इस तरह यूज होगा किसी ने सोचा नहीं था। फिर शू बॉम्बर की बात आई, शू बॉम्बर की बात आ रही। शू बॉम्बर हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, एक बार विदेश में हुआ था एयर फ्लाइट में, लेकिन वो पकड़ा गया था। यहां तो लेकिन शू बॉम्बर सफल हो गया। तो आज जो है यहां पर जो एक्सचेंज होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक्सचेंज होना भी चाहिए। ज्ञान एक दूसरे से जितना मिले, पुलिस को नई तकनीक मिले, अच्छी बात है। बिल्कुल। और 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, इसलिए अलग अलग दिन अलग अलग विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल उसतकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रामनिवास जी हमारे साथ बने रहे, उनका धन्यवाद। शताब्दी पांडे जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों को समय को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।